गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन योर ई लर्निंग इंग्लिश क्लास। गाइस, कल तक की रीडिंग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उस लेडी ने हॉरेस को बताया कि ऐसा शॉर्ट किया कि जैसे वही घर की मालकिन हो, और उसने उस हॉरेस को ये भी बताया कि वो उसके लिए पुलिस को कंप्लेन कर देगी। तो इस वजह से हमारा हॉरेस डर गया है। वो लेडी उससे अपनी हर बात मनवाना चाहती है। पहले तो हमारा हॉरेस मना करता है, बोलता है कि मैं इस घर से भाग जाऊंगा, मैं इस घर की फोन की वायर्स काट दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है हम लोग आज पढ़ते हैं। सो वी आर एट पैराग्राफ, ही विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। बोलता है कि हाँ, ही विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तो हमारे हॉरिस ने जो लाइटर था उस लेडी की तरफ किया, उसको बोला कि तुम मुझे जाने दोगी ना। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से। थॉरिस बोलता है ठीक है, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। बोलते कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से कहा था कि मेरे सारे भी ज्वेलरी जो है, मेरे जेवर है, वो सबके सब बैंक में रख दो। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैं उनको यहाँ सेफ में ही छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट। तो वो क्या करना है, मुझे आज एक पार्टी में जाना है और अपनी ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट तो इसलिए मैं नीचे उतर कर आई थी। लेकिन थोड़े स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। थोरेस बोलता है कि अच्छा अच्छा, तो तुम शायद सेफ को ओपन करने का जो कोड लगाया हुआ है नंबर्स का, वो भूल गई हो। ऐसा ही है ना। तो वो लेडी बोलती है कि यस, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन 1 आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो हॉरेस बोलता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तकरीबन 1 घंटे में तुम्हारे लिए इस सेफ को ओपन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी ये सेफ तोड़नी पड़ेगी। तो इस बात पर वो लेडी रिप्लाई देती है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माय हस्बैंड वुडंट बीन हियर फॉर अ मंथ। मेरे जो हस्बैंड है वो 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। और जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं इस सेफ को ठीक करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। और तकरीबन 1 घंटे तक ही हमारे हॉरेस ने उस सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, ज्वेलरी उसको निकाल कर दे दी और वहां से हैप्पीली चला गया। तो मिस हॉरिस को ये लगा कि चलो शुक्र है वो चोरी तो नहीं कर पाया उस घर में, कम से कम उस घर की मालकिन ने मुझे देख लिया था, मुझे अरेस्ट तो नहीं करवाया। उसको खुशी है कि वो वहां से सेफली निकल आया। फॉर 2 days he kept the promise to the kind lady on the morning of the third day. However, he thought the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. For 2 days he kept his promise to the kind lady. 2 दिन तक तो उसने अपना जो वादा किया था लेडी से, उसको पूरा किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन सुबह के टाइम, जब उसने सोचा किताबों के बारे में, और ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। अब वो चाहता है कि चलो किसी और घर के अंदर चोरी की जाए ताकि वो किताबें खरीद सके। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन अभी तक उसको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो अपनी योजना कैसे बनाए, कहाँ से उसकी शुरुआत करे। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। दोपहर के समय एक पुलिसमैन आया उसको अरेस्ट करने के लिए। किस लिए? क्योंकि उसने शूट ओवर ग्रेंज के घर रॉबरी की थी। बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। क्योंकि सेफ पर उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं, क्योंकि उसने उस सेफ को बिना ग्लव्स के ओपन किया था। इसके अलावा ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और जब हमारे हॉरेस ने पुलिस को और दूसरे लोगों को बताया कि नहीं, उस घर की मालकिन ने मुझे वो सेफ ओपन करने के लिए कहा था, तो उसकी इस बात का किसी ने भी यकीन नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड, जिस घर की मालकिन है, यानी कि मालिक की पत्नी है, वो उसने खुद भी नहीं, वो बोलती उसके बाल जो है सफेद हो रखे हैं। शार्प टंग वोमन है, वो 60 साल की है, और बोलती है कि तुम तो बेवकूफ हो, मैं तुम्हें अपने घर की सेफ तोड़ने के लिए क्यों कहूंगी। मिनटों से हॉरेस का किसी ने भी यकीन नहीं किया। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरेस किया फिर दोबारा से जेल की जो लाइब्रेरी है उसमें असिस्टेंट है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। वो हमेशा लाइब्रेरी में बैठकर किसी के बारे में सोचता है, उसी युवा औरत के बारे में, खुशमिजाज औरत के बारे में, हु वाज द सेम प्रोफेशन, जो
हॉरेस की तरह ही सेम व्यवसाय करती थी, यानी कि वो भी एक चोर थी जिसने एक ट्रिक खेली और हमारे हॉरेस को जेल में भिजवा दिया और खुद चोरी करके वहां से चली गई। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसको गुस्सा आता है व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। तो अब जब कभी भी चोर चोर के बीच में आत्मसम्मान की बात होती है तो हॉरेस को बड़ा गुस्सा आता है, उसको रियलाइजेशन होती है कि नहीं, चोर चोर कभी भी एक दूसरे के नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे चोर की वजह से ही आज हमारा हॉरेस जेल में था। तो होप सो गाइस आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। For the same, it's must to listen the audio clippings of yesterday. Thank you. Bye bye.